Hi guys, how are you all? I am Abhi and today I am going to unbox the all new cool next generation desert cooler. The model number is Cool XL-H1. Okay, the specialty about this particular cooler is that it's a pedestal fan with mist humidifier because as it's of BLDC technology. This will have silent operation as well as it will save electricity, and this also has a water tank of 2.2 liter capacity. Okay, so we are going to unbox this particular box and let's see what all are the things inside this. Okay, so we have kept uh, batteries so that we can put this inside the remote control. So let's cut the ribbon. So the first thing which we pull out here is its water tank. Okay, this is the water tank. Okay, and this one is the one which will be fixed on the base. Here this is its remote. You can see the branding Cool. We can also see wheels to be mounted below the base, and this is the pedestal stand. This is a pipe. We can increase the height of this pipe, and this is its warranty card, and here all those instructions are written inside this warranty card. Let's remove the thermocol. And inside this there will be the main unit. This is the main unit of fan. And here is the base. The base is very heavy. Okay. Now let's start with the base. Now I'm going to install the entire stuffs so that it becomes a pedestrian desert cooler. तो अब हम इस बेस के ऊपर इसके जो पहिए हैं उसको चढ़ा देंगे हम.
तरीके से पहियों को चढ़ाना है। इसके साथ एक ग्रिप दिया हुआ है जो कि इस तरीके के ब्लैक कलर के ग्रिप्स हैं। इसको पहले इसके होल्स में डालना है, इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद इन पहियों को इसमें जस्ट फिक्स करना है। देखिए इस तरीके से हमारे पहिए फिक्स हो गए हैं। बेस जो है बहुत ही भारी है ये, क्योंकि ये एंटायर यूनिट को होल्ड करना है, तो इसके लिए ये भारी भरकम बेस दिया है। और ये बेस के ऊपर एक फिक्स करने के लिए यह है इसका वाटर टैंक। इसके अंदर हमें पानी भरना होगा। ठीक है, पहले हम बेस को यूनिट को फिक्स कर लेते हैं पहले। ओके, और ये इसका पेडस्टल फैन का पाइप है। इस तरीके से इसको लूज कर देंगे। इसका स्क्रू है, ये इसका स्क्रू को हम पहले निकाल देंगे। स्क्रू को निकाल कर हम बेस के नीचे से माउंट करना है हमें। इस तरीके से बेस के नीचे से अच्छी तरह से ये पाइप को टाइट करना है, स्क्रू को। ठीक है, तो ये जो पाइप है इसके ऊपर बैठ गया है। उसके बाद हमें हमारा मेन यूनिट को खोल देंगे। इसका जो प्लास्टिक कवर है उसमें से हम निकाल देंगे इसको। ये इसका मेन यूनिट है, इसमें सारा डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है। ये सारा चीज़ आप बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका जो मेन यूनिट है, ठीक है, इस मेन यूनिट को हम इसके ऊपर माउंट कर देंगे। इससे पहले हमें इसको पूरी तरह से फिक्स कर देंगे हम। देखिए, उसके बाद इस मेन यूनिट को हमें इसके ऊपर माउंट करना है।
सबसे पहले इसके अंदर एक स्क्रू है जिसको हमें निकालना है पहले। ये स्क्रू को निकाल दिया हमने। इसके बाद इसको इस तरीके से, ठीक है, इसको इस तरीके से हमने इसको डाल दिया। उसके बाद इस स्क्रू को डालकर टाइट करना है, जिससे माउंट इसके अंदर अच्छी तरह से बैठ जाएगा। ओके गाइस, हमने अभी ये स्क्रू को मेन यूनिट को स्क्रू के द्वारा जो स्टैंड है या बेस है उससे हमने कनेक्ट कर लिया है। देखिए स्क्रू जो है पीछे से स्क्रू इस यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। हमें इस तरह से इधर जो स्टार स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है उसके थ्रू हमने ये कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये जो वाटर टैंक 2 लीटर का दिया हुआ है उसके अंदर लगभग 3/4 हमने फ़िलहाल पानी भरा है। तो इस तरीके से इसका पानी फिलिंग है। और उसके बाद इसको इस तरीके से इसको क्लोज़ कर देना है। और उसके बाद ये जो यूनिट है इसको टिल्ट करके टिल्ट करके इस तरीके से इसको हम ऐसा इस तरीके से इधर बंद कर देंगे। इस तरह से इधर यहाँ पे एक लॉक अनलॉक वाला एक निशाना दिखेगा। इसको ये जो है अगर इस तरीके से करेंगे ये अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद हम इस टैप को रिमूव करके वाटर फिल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से रखने से ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर अब ये जो पानी है लगभग आधा पानी भरा हुआ है। उसके बाद इसके थ्रू यहाँ से ये मिस्ट, देखिए ये यूनिट में यहाँ से पानी ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे फ्लो होकर यहाँ से पानी एयर फ्लो जब आएगा यहाँ से मिस्ट जनरेट होगा। ये इसका फंक्शनिंग है। हम इसको अब ये मेन यूनिट तैयार है, हम इसकी फंक्शनैलिटी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका जो अडैप्टर से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन प्लग पॉइंट है उससे कनेक्ट कर लेते हैं और हम इसे चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको मूव कर सकते हैं।
ठीक है, हम इसको ऑन कर रहे हैं। देखिए इसका डिजिटल डिस्प्ले है वो भी ऑन हो चुका है। ठीक है, हम अब इसको रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो रिमोट है रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो टच पैड्स दिए हुए हैं उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं। हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं रिमोट से। ये देखिए रिमोट से ये ऑन हो चुका है। अभी फ़िलहाल इससे फ़ैन काम कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें हमने मिस्ट ऑन नहीं किया है। इसका जो रिमोट का मिस्ट बटन है, मिस्ट बटन को हम प्रेस करेंगे। पहली बार हम प्रेस करने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम अब इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से ये फ़ैन फंक्शन करता है। सो हमने इसका जो रिमोट का जो ऑन ऑफ बटन है उसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हवा आना शुरू हुआ है, और इसका जो मिस्ट है वो भी इसमें से आ रहा है। पानी का जो फ्लो है उसका आवाज़ हम सुन पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसका डिजिटल डिस्प्ले फंक्शन कर रहा है। ठीक है, हमें जो हवा आ रही है वो ठंडा हवा आ रही है इसमें से। मिस्ट है हल्का सा विजिबल है, ज़्यादा विजिबल नहीं होता है मिस्ट का जो है, क्योंकि ये एकदम एयर में इवापोरेट हो रहा है। देखिए अगर हम क्लोजली देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ये मिस्ट जैसे ही आ रहा है। पानी का ड्रॉपलेट्स या कुछ बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। टोटली एक्सीलेंट कंडीशन में ये फंक्शन कर रहा है। ये देखिए इसका जो ब्रांड ये कैंट आर ओ कंपनी से है ये ब्रांड। सो दिस इज़ अ रिलायबल ब्रांड। और देखिए हमें एक बेहतरीन है और ये खूबसूरत है लिविंग रूम में वाइल वाचिंग द टेलीविजन्स। दिस वुड बी ए ग्रेट थिंग इन केस हम अगर एयर कंडीशन रूम में नहीं बैठे हैं और हमें अगर एक साइलेंट ऑपरेशंस चाहिए, देन वी कैन डेफिनेटली गो विद दिस प्रोडक्ट। ओके, फ्रॉम माय साइड देयर इज़ अ थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। जो हवा आ रही है बिल्कुल भी ठंडक मिल रही है, तो इस समर सीज़न में मुझे ये बहुत काम आने वाली है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।
देखिए अभी ये जो स्पीड है सबसे मिनिमम स्पीड में है। सो सबसे मिनिमम स्पीड में हमें फॉग क्लियरली विजिबल है। देखिए क्योंकि ये जो स्पीड है काफ़ी स्लो स्पीड है, तो जो ह्यूमिडिफायर है काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं। जो जिस तरीके से फॉग आ रहा है, जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो क्योंकि ये स्पीड ज़्यादा होने के कारण हम इस फॉग को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इतना ही है। फॉग अच्छी तरह बन रहा है और फॉग बेहतरीन तरीके से बाहर आ रहा है। हम इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। देखिए अगर हम देखेंगे फ़िलहाल F10 दिख रहा है। हम जैसे इसका स्पीड बढ़ाएंगे क्या होता है देखते हैं। देखिए F20 हो गया और स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, देखिए फॉग तेज़ी से बाहर आ रहा है और अभी और तेज हो गया है। देखिए अगर फॉग और तेज़ी से बाहर आ रहा है। ठीक है, इसका जो टॉप स्पीड है उसमें हम डाल देंगे। देखिए फॉग और तेज़ी से बाहर आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ से बाहर आने के कारण ये ज़्यादा विजिबल नहीं हो पाता है। देखिए किस तरीके से फॉग बाहर निकल रहा है। ओके, सो ये एक टेक्नोलॉजी है जहाँ से जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी को कम करता है ये, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। ओके।